प्रिय मित्रों, आज एक ऐसे राजा की आपको कथा सुनाएंगे जिनके राज्य में अगर कोई एकादशी व्रत नहीं करता था तो उन्हें दंडित किया जाता था। तो आइए आज महान सूर्यवंशी एक राजा की हम कथा कहते हैं। इसी सूर्यवंशी कुल में ही भगवान श्री रामचंद्र हुए, महाराज दिलीप आज भागीरथ इत्यादि इसी कुल में थे। तो आइए आज हम सुनाते हैं कि कौन ऐसे महाराज थे जिन्होंने एकादशी व्रत करने का नियम बना दिया था कि एकादशी व्रत आपको करना ही है। परम भागवत महाराज रुक्मांगद अयोध्या के महाराज ऋतुध्वज के पुत्र थे। वे इक्ष्वाकु वंश में बड़ी ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद जो थे वे पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चों, अति वृद्धों और गर्भिणी स्त्री को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। भक्त राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आती थी। दैवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य छिन्न हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी और बाग में ही वह रह गई। वह उड़कर तो जा नहीं सकती थी। प्रातःकाल बाग के जब माली ने वहां एक अप्सरा को देखा तो यह समाचार माली ने जाकर महाराज रुक्मांगद को सुनाया। तो महाराज रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा, अप्सरा ने कहा कि कल जिसने एकादशी व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम ही नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो तो उसे ही लाकर संकल्प करा दीजिए, उसी के फल से मैं चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो वह दरबार में आवे, उनको इनाम दिया जाएगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि भी मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। एकादशी व्रत के प्रताप से राजा रुक्मांगद के राज में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा, हम इसका प्रबंध करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की एक माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से
एकादशी का व्रत छुड़वा कर ही रहूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज देकर और अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। महाराज जहां तपस्या करते थे वहां मोहिनी आ गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्षों द्वारा महाराज को अपने बस में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी का पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का भी परिचय दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर ले, किंतु शर्त है यह है कि जो मैं कहूंगी वही बात आपको मानना पड़ेगा। महाराज ने मोहवश यह शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपने राजधानी में माने अयोध्या में लौट आए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को तो मोहिनी ने बस में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सभी बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। इतना सब होने पर भी महाराज जो थे एकादशी व्रत के नियम को नहीं छोड़ा। वो एकादशी व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक दिन एकादशी आई, महाराज व्रत कर रहे थे और विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा, महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी का व्रत न करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी मैं तुम्हारे सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कह। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है। तुम इसके बदले में और जो कुछ भी चाहो मांग लो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा अपने इकलौते पुत्र का सिर दे दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे और माता जी की इच्छा पूर्ति होगी। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे त्यों ही भगवान प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले, राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम सपरिवार मेरे बैकुंठ धाम को चलो। यह कहकर भगवान ने राजा रानी और राजकुमार को विमान पर बैठा लिया और अपनी लोक को ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर दिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद जी की पुत्री जो थी वो भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक बार जब वो अपने पिता के ही घर थी तब एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पानी की बात भी नहीं पूछी। उसको भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा, मुझे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर वे भगवान को प्राप्त हो गए। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। प्रिय मित्रों, तो आपने कथा तो सुन ही ली कि एकादशी व्रत में कितना महात्म है। इसलिए हमें सभी धर्मावलंबी हिंदू समाज को एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय